प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं एफएचएल टाइम्स। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि एक जूली नाम की जो कुत्ती श्वान, फीमेल श्वान है वो, और वो आसरा वेलफेयर सोसाइटी के जो हमारे प्रधान हैं डॉक्टर दीपक नागपाल जी मेरे साथ हैं। उनके क्लिनिक के आगे पिछले 20-25 दिन पहले, या कहें कि 1 महीने पहले, उसका एक्सीडेंट हो गया था किसी अज्ञात वाहन ने, और संवेदनहीन इंसान ने, मैं ये कहूँगा कि उसको टक्कर मार दी थी और गाड़ी उसके पंजों पे चढ़ा दी थी, हड्डियाँ तक निकल गई थी। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने संज्ञान लिया, आसरा वेलफेयर सोसाइटी ने संज्ञान लिया और उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। उसमें हमारी सहायता बहुत ज़्यादा, एनिमल एड फाउंडेशन के रोहतास जी अभी हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो ट्रीटमेंट करने गए हुए हैं। वो हमेशा ही 24 घंटे लगे रहते हैं असहाय बेजुबान पशु पक्षियों के लिए, उनके लिए। और उसके बाद जब उसका ऑपरेशन होने के बाद एचयू से जब हम उसको कहीं ट्रांसफ़र करना था तो जीवन अनमोल के हमारे जो प्रधान हैं, ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, बादल जी हमारे साथ हैं। बादल जी ने बहुत ही उनकी शुश्रूषा की, उनका इलाज किया, उनकी केयर की। हालांकि हम बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि जूली के पेट में 6 बच्चे थे, 2 हम बचा नहीं सके, जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। लेकिन अब वो वापस अपने स्थान पर, यहाँ पर चूड़ामणि कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं कि वो आ गई है और उसके चारों बच्चे भी उसके साथ हैं, आप देख सकते हैं। और ये बेजुबान जानवर हम सभी का बड़ी कृतज्ञता से धन्यवाद कर रही है। डॉक्टर साहब ने उसके एक बच्चे को अपने हाथ में लिया हुआ आप देख सकते हैं, और बादल भाई भी हमारे साथ हैं, रोहतास जी अभी अनुपस्थित हैं। उसके अलावा मैं और जिनका धन्यवाद करना चाहूँगा वो हैं बालाजी पेपर मार्ट के संचालक हमारे महेश गोयल जी। उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया इस कार्य के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए, और वो हमेशा ही अग्रणी रहते हैं। समाज सेवा हो, चाहे कोई ज़रूरतमंद हो, चाहे बेजुबान जानवर पशु पक्षी हो, उसकी सहायता करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो बात करते हैं अभी डॉक्टर साहब से भी और बादल जी से भी। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, कैसे हैं? आपका बहुत बहुत नमस्कार मनदीप जी, और मैं एफएचएल टाइम्स का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा मैं आपकी जो है खबरें और स्टोरियां देखता हूं। आप बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जी सर, तो बताइए कि क्या वाकया था कि जब आपके क्लिनिक के सामने जब जूली को टक्कर मार दी गई थी, प्रेग्नेंट भी थी, क्या हुआ? मनदीप जी, आपने डिटेल तो अभी बताया ही है। जो कि एक कोई गाड़ी पे पेशेंट अपनी माता को दिखाने के लिए आया था लड़का, जिसने अपनी गाड़ी के टायर के नीचे जो है इसको फीमेल जो है डॉग जी, तो वो अपने टायर के नीचे इसके दोनों पाँव दे दिए थे। जी जी, तो करीबन एक महीना पहले की बात है ये जी। तो उसके बाद से हम लोगों ने जो है इसका ट्रीटमेंट किया है। मतलब कहने को हम लोगों ने तो क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया जी सर। करने वाले तो सब ऊपर वाले हैं, ईश्वर। बिल्कुल। हम लोग तो माध्यम हैं। तो परमात्मा ने जो है आज देखिए 1 महीने के बाद ये स्वस्थ यहाँ पे लौटी है, और बादल जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से, जिन्होंने जो है इतना अच्छा नेक कार्य किया है। बिल्कुल बिल्कुल। करीबन 2 सप्ताह से भी ऊपर इनके यहाँ पे जो है ये इनका नाम जो है हमने जूली रखा हुआ है। जी बिल्कुल, प्यार से हम जूली बुलाते हैं इसको, बच्चों की जो माता है जी। तो इसने 4 बच्चों को जन्म दिया है। बहुत बढ़िया। तो आज हमें देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो ये चूड़ामणि हॉस्पिटल में रहती थी, जी। आज ये अपने घर पे वापस आ गई है, इसकी वापसी हुई है अपने घर पे, पुनः गृह प्रवेश हो गया है। पुनः गृह प्रवेश हुआ है। तो हमें दिल से बड़ी खुशी मिल रही है, आत्मिक शांति जैसे जिसे बोलते हैं। तो आप एनिमल एड फाउंडेशन के जो रोहतास जी हैं और बालाजी पेपर मार्ट के संचालक हैं महेश गोयल जी, उन्होंने भी इस कार्य में काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने भी जो है बालाजी पेपर मार्ट के जो हैं संचालक भाई साहब जो है महेश जी, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और बादल जी का भी, और रोहतास भाई हैं जिन्होंने एनजीओ बनाई हुई है जो ये डॉग केयर के लिए जो है, उन्होंने पूरे 10-12 दिन तक इसका डेली हमारे बोलने पे आते थे और पट्टी करके जाते थे, इसकी इंजेक्शंस लगाते थे। तो उन्होंने भी संभाला है, हमारा बिल्कुल सपोर्ट किया है। बादल भाई ने भी हमारा सपोर्ट किया है। तो मैं बिल्कुल इनकी अच्छी मैं मतलब लंबी आयु की और अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि भगवान इनको शक्ति दे, ताकि ये और इस तरीके के बहुत अच्छे पुनीत कार्य करें जी। और हम जितना भी होगा हमारा भाई को, बादल भाई और रोहतास जी को सहयोग रहेगा हमेशा। और बाकी मनदीप भाई हमेशा आप भी, हम तो आपके साथ ही हैं। आपने भी समय समय पे रोज आके इनको संभाला है। तो आप लोगों को भी बहुत। बादल जी से बात कर लेते हैं कि बादल जी इतना बड़ा ट्रस्ट भी चला रहे हैं, वो ना केवल बंदर, ना केवल पशु पक्षी, ना केवल बहुत ही सराहनीय कार्य करें। बादल जी स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी।
तो कब से आप इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं, जो आप जो बेजुबान जो जीव जंतु हैं, चाहे पक्षी हो, बकरी हो, बकरा हो, मैं देख के आया हूँ खुद इनके ट्रस्ट में जाके, इनके जहाँ पर इन्होंने एक जो केंद्र बनाया हुआ है, और वहाँ पर ये इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य इतना बढ़िया कार्य नहीं कर पाते, उसका भी एक कारण है, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी भी इनसे ज़्यादा कंधे से कंधा मिलाकर वो कार्य कर रही है। और क्योंकि क्या होता है कि जब तक होम मिनिस्टर की सपोर्ट नहीं होती है तो आप कुछ कहीं पर भी नहीं सफल हो सकते, क्योंकि कहा भी गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सफल होता है, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कहते हैं कि उसके पीछे एक सफल नारी का हाथ होता है। तो क्या कहेंगे सर? सर जी, हमने सिर्फ एक पौधा लगाया था जी, ठीक है, हमारी एक सोच थी एक पौधा लगाया, पर आज वो पौधा एक बड़ा वृक्ष बन गया। वो सब ना कि मेरी वजह से, हमने खाली उसको एक पानी दिया है, पर जो उसको सिंचाई का काम वो आप सभी साथियों के सहयोग से हम कर पा रहे हैं। ठीक, हमारी एक सोच थी, पर उसको जो आज प्रवान चढ़ाया वो आप जैसे साथियों ने चढ़ाया, समय समय हमारे सपोर्ट किया है। ठीक, हम फाइनेंशियली भी पूरा सपोर्ट किया, तब हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है, और साथ में देखिए जो डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे कि देखो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है, इस रोड पे देखें तो मेरे ख्याल से डेली लाखों व्हीकल निकल जाते हैं। बिल्कुल निकलते हैं। और ये बेजुबान है, मारने वाला मार के चला गया जी। पर अपना समय छोड़िए, अपना क्लिनिक छोड़ के उसको उठा के उसका ट्रीटमेंट करवाना, इतनी सर्जरी करवाना, समय भी इन्वेस्ट करना, पैसे भी इन्वेस्ट करना, और फिर मेरे को भी हर 2 दिन में 3 दिन में कॉल करके पूछना भी कैसी है। तो ये एक बड़ी बात है। ठीक जी, है, जी, ये चीज़ें हैं भी, जानवर के प्रति इतनी संवेदनशीलता रही है इनकी, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरा हमारा कुछ नहीं है, ईश्वर का आदेश था हमारा, इसके अंदर एक छोटी सी आहुति डालनी। और थैंक यू आप सभी साथियों, पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे समय आवाज़ उठाई, और साथ में डॉक्टर साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों किस प्रकार से, कितनी सहजता से और सरलता से उन्होंने अपनी बात को रखा है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, ना मेरी धर्मपत्नी करने वाली है, वो तो ईश्वर का आदेश है, कि ईश्वर के आदेश से ही ये संभव हो पाया है। कहते हैं, एक हिंदी फिल्मों का एक गाना भी है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। तो इस कहावत को डॉक्टर दीपक नागपाल भी, चाहे महेश गोयल जी हो बालाजी पेपर मार्ट के संचालक, और चाहे बादल जी हो अनमोल जीवन ट्रस्ट के फाउंडेशन के वो भी प्रेसिडेंट हैं, और रोहतास जी भी हैं एनिमल एड फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, वो भी, ये सभी लोग दिन रात लगे रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इंसान तो बता सकता है, अपनों को बता सकता है, अपने मित्र को बता सकता है कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ चोट लगी है, मुझे इस ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, लेकिन जो ये बेजुबान जानवर हैं ये बता नहीं सकते हैं कि हमें कहाँ पीड़ा है और कहाँ हमें चोट लगी है। देखिए आप किस प्रकार, जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो उसने पूंछ हिलाकर मुझे संकेत दिया है कि आप मेरे बारे में ही बात कर रहे हो क्या। जूली, आप देख सकते हैं जूली कितनी, ये देखिए आप देख सकते हो कि जूली का नाम लेते ही वो कैसे अपना आभार व्यक्त कर रही है पूंछ हिलाकर कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया है। तो मैं समाज के सभी लोगों से, चाहे वो हिसार है, हरियाणा है, हिंदुस्तान है, जहाँ तक मेरी बात जा रही है, जहाँ तक आप ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आपके आसपास में, अड़ोस पड़ोस में, क्षेत्र में कहीं पर भी कोई बेजुबान परिंदा है, पशु पक्षी है, अगर आप उसकी संवेदना को जानकर अगर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो आपको अपनी आत्मा से और अपने आशीर्वाद भी देता है, और ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देगा। आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको उसमें संबलता प्रदान करेगा ईश्वर। तो इन बेजुबानों का हमें साथ भी देना चाहिए और इनकी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये बता नहीं सकते हैं। आपको महसूस करना होगा, अगर यदि आप महसूस करते हैं तो वो ईश्वर भी आपका साथ देगा। अभी के लिए इतना ही, मैं विदा लेता हूँ। देखते रहें FHL टाइम्स। धन्यवाद।